मलेरिया का अगर आप इलाज कराओगे छोटा मोटा बीमारी का, मान लो 10,000, 15,000, 20,000, वही आप क्या बोलने से कैंसर वैंसर का कराओगे लाखों रुपए निकल जाएगा। समझ जाओ, आप यहाँ लाखों रुपए का काम करवाने आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास कुछ भी क्या बनेगा? आपको जो सिर दर्द पैर दर्द वाले के विश्वास से 100 गुना 10 गुना 100 गुना ज्यादा विश्वास होना चाहिए। मार्केट में चंगाई के लिए पैसा लगता है, प्रभु के सामने विश्वास लगता है। आपका जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। याद रखिए, विश्वास रखिए। अगर आपको चंगाई देखना है, छुटकारा देखना है, तो विश्वास। कम पैसे से बड़ा इलाज नहीं होता, तो कम विश्वास से बड़ा मिरेकल भी नहीं होगा। वो समझ में आ रही तो कमेंट कर दीजिए। कम विश्वास से लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होता है। कम विश्वास से बड़ा काम हल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा काम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास तब बढ़ेगा जब आप प्रभु में मन लगाओगे, प्रभु की वचनों में मन लग, प्रभु को भरोसा करोगे। अगर आप प्रभु से भरोसा दूर भागोगे तो आपका विश्वास कहां से काम करेगा? लोगों को ये चाहिए, चंगाई चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। जब प्रभु ही नहीं चाहिए तो चंगाई कैसे मिलेगा? आपको पानी चाहिए, लेकिन पानी का स्रोत नहीं चाहिए। वही हमारा गलती हो रहा है आपको, है ना? मेरे को पानी चाहिए, लेकिन कुआं नहीं चाहिए। कोई लाके पानी दे दे, पी लूंगा, लेकिन मेरे को कुआं नहीं चाहिए। मेरे को नल नहीं चाहिए, लेकिन कोई आके भीगे मेरे को पानी दे दे चल जाएगा। यही गलती करते हो आप लोग। आपको चंगाई चाहिए, लेकिन कोई भीख में दे दे, लेना नहीं चाहिए। भीख में चंगाई चाहिए, भीख में आशीष चाहिए। परमेश्वर भीख में नहीं देता है, विश्वास से देता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत गलत फहमी में। प्रभु के पास आ जाओ, दिल खोल के आशीष ले लो। किनारा मत काटो, कन्नी मत काटो प्रभु से। ये बहुत बेकार चीज है। यही गलती कर बैठ रहे हैं। वो तो निवेदन है, इतने साल से बीमार हो, क्या कर रहे? विश्वास बढ़ाते कब के ठीक हो जाए होते। अगर आपने अपना विश्वास को नहीं बढ़ाया तो एक दिन बोलना नहीं चाहिए, बुरा न्यूज आप मिलने वाला है। फिर या तो ट्रीटमेंट कराओ या तो विश्वास करो, दो में से एक काम करो। अगर घर में कोई बीमार है तो मैं कहना चाहता हूं सब कुछ छोड़ के विश्वास करो, या तो अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ। अंधविश्वास वाला काम मत करो। यहाँ देखने वाले क्या बोलेंगे? अंधविश्वास वाला काम कर रहे हैं। ढंग का विश्वास नहीं दिखाने वाले को लगेगा ना अंधविश्वास फैला रहा है। जब आपके पास पैसा नहीं बचे तो सरेंडर कर दो प्रभु को, मस्ती मत कर रहे थे टाइम में। शरीर में जान नहीं है, लेकिन मस्ती जरूर करेंगे। कहां से प्रभु दया खाएगा? आपके पास पैसा, इलाज कराओ दिल खोल के, चंगाई मिल जाएगा। परमेश्वर ने डॉक्टरों को भी बनाया है, सब कुछ प्रभु का है। अच्छा, मेडिसिन हर चीज प्रभु की ओर से, कराओ इलाज। अगर यहाँ भरोसा नहीं तो वहां जाओ ना। अगर यहाँ के से आशीष पाना चाहते तो यहाँ का नियम कानून मानो। अगर डॉक्टर के पास जाना चाहते हो आशीष, उससे छुटकारा, उसका नियम कानून मानो। याद रखिए, बिना नियम कानून का कुछ भी काम नहीं बनता है। दवा, मेरे को बीमारी ठीक होना, डॉक्टर ने सलाह दिया, बात नहीं मानना है। कैसे ठीक हो गए? पास्टर के पास आते, पास्टर बताता है विश्वास करो, बराबर जुड़ते रहो। ना विश्वास करना है ना मीटिंग में आना है। काहे का चंगाई? ये आपकी गलती है। प्रॉब्लम लिखोगे, हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपके लिए हमदर्दी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तैयार हो जाए यदि आपको पाना है तो। परमेश्वर ब्लेस उनको करता है जो उसकी वचन में दिलचस्पी लेते, प्रभु में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो तो आप में दिलचस्पी लेगा। अगर आपको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है तो प्रभु को भी आपसे कोई लेना देना नहीं है। याद रखो कि आप चाहते हो कि प्रभु मुझे, मेरे लिए कुछ करे, प्रभु की नजर मेरी प्रॉब्लम के ऊपर पड़े, तो आपकी नजर पहले प्रभु की ओर पड़ना चाहिए। प्रभु की ओर पहले आपका नजर होना चाहिए। अगर आपकी नजर प्रभु की ओर नहीं पड़ी, प्रॉब्लम में आपका है, आप बिगड़ेगा, आपका प्रभु का नहीं बिगड़ेगा। उसके फॉलोअर पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं। आप उसके ऊपर विश्वास का कोई एहसान नहीं करते, आप अपने फायदा लेते हैं। इसलिए लेना सही ढंग से लो ना, ये गलती ना करे कोई।
हम तो समझा रहे हैं, हम कई लोग पिछले हफ्ते मैंने किया प्रेयर के, मैंने सलाह दिया, एक परहेज बताया कि तुम्हारा जिम्मेदारी बहुत बनता है, मीटिंग मत छोड़ो, संगति मत छोड़ो। भविष्यवाणी मेरा काम नहीं आएगा अगर आप आउट ऑफ ट्रैक में हो, ना भविष्यवाणी काम आएगा, ना मेरा विरक्कल प्रेयर काम आएगा, ना हीलिंग प्रेयर काम करेगा। अगर आप प्रभु से आप दूर हो गए हो, संगति से दूर हो, प्रभु से दूर हो, एक था हो जाएगा, चैप्टर क्लोज। ये आपके ऊपर अपने आशीष को बर्बाद करना या आबाद करना। याद रखना, अगर आप प्रभु से दूर हो गए तो आशीष भी चला गया। आप प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी उपस्थिति के साथ हो तो आशीष है। ये मत सोचो कि मैंने आपको बीज दिया है, फसल नहीं दिया है ना। सोचो, मैंने आपको बीज दिया है, फसल नहीं दिया है। फसल काटने का क्या प्रोसीजर समझा करो। अगर आपने मीटिंग में प्रार्थना सुन के आप भग गए और प्रभु से भटक गए, उसके बाद प्रभु का जिम्मेदारी नहीं है, उसका काम खत्म। अगर आप प्रभु को धोखा दिए तो याद रखना, जिनको आशीर्वाद मिला है, जिनको बड़ा भविष्यवाणी हुआ, उनका जिम्मेदारी घटता नहीं है, बढ़ता है। विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ाना पड़ेगा। लापरवाही करोगे तो फिर आप लोग जो पाए वो खो दोगे। आपकी आशीष शब्दों में रहेगा, लाइफ में नहीं। क्या आपने लाइफ में देखना चाहते हैं कि शब्दों में? सुन के ही काफी है क्या? आपको आशीष मिलेगा। कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी हो रहा है कि आपके घर में आर्थिक आशीष मिल रहा है। अब भटक जाओ, मीटिंग छोड़ो, प्रभु को भूल जाओ, खाली शब्द बस रहे, फलाना पास्टर ने बोला था ये मिलेगा, अभी तक नहीं मिला, यही बोलना। अगर आपके हरकत के हिसाब से प्रभु अपना काम करता है, आपके विश्वास के अनुसार। भग जाए, प्रभु को छोड़े, आशीष चला गया। प्रभु को पकड़े, आशीष है। जितने के लिए भविष्यवाणी की हुआ है, जो भी हुआ है, अगर उसने पकड़ा तो काम आएगा, नहीं पकड़ा तो काम नहीं आएगा। पास्टर निवेदन करता है, प्रभु देता है। आपके लाइफ को भी चेक करेगा ना कुछ देने से पहले, कि आंख बंद करके कुछ भी थोड़ी देगा आप लोग को। अगर लापरवाही सुधार लीजिए, अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ा मिरेकल देखना है तो, बड़ा आशीष पाना है तो आप सुधर जाइए। आज हम वचन को देखेंगे। क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता, युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठता है। पैदल और ढाल लिए आज का वचन इस प्रकार कह रहा है, धन्य व्यक्ति मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता है, दुष्टों की तरह सोचता नहीं है ना, भला सोचता है, बुरा करेगा सोचता नहीं। परमेश्वर भला सोचने वाले को आशीष देता है। अब दूसरों को आशीष दोगे तो आपको आशीष मिलेगा। ये कह रहे दुष्ट की तरह मत रहो। दुष्ट क्या है? जो प्रभु से दूर होता है, प्रभु के वचन पे मन नहीं लगाता है, उसको दुष्ट बोला गया है। गलत जगह में जाता है, जो इनवैलिड काम है वो करता है। चोरी नहीं करना बोला गया, वही काम करेगा। हर चीज जो मना किया गया है वो सब काम को वो करता है। किसी को तो दुष्ट बोला जाता है। सोचते हैं कि हम मीटिंग में बैठे, प्रार्थना करा दिए, धर्मी हो जाए। ये नहीं होता है। परमेश्वर नियम शर्त रखा है, तुम मेरी बात को सुनोगे, मेरी बात को मानोगे तो ब्लेस करूंगा। मीटिंग में आ जाओगे तो ब्लेस नहीं करूंगा। दिलचस्पी लीजिए प्रभु में, दिलचस्पी लीजिए। कह रहे एक अच्छा आदमी कहीं गलत जगह में उठक बैठक नहीं करे, कहीं भी जाएगा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे दोस्ती रख रहा हूं, किससे मेरी संगति, मैं जो ये काम कर रहा हूं ये वैलिड है कि इनवैलिड है। याद रखिए, मेरा जो हरकत है ये वाकई में सही है। अब बोलो सामने वाला, अरे मेरी जरूरत है, चोरी कर लिया, क्या करूं, मजबूर था। ऐसा थोड़ी होता है। गलत मतलब गलत होता है। आप गुस्से में आके किसी को पीट दिए, अरे क्या करो, गुस्सा में आ गया। अरे यही तो संभालने बोला है परमेश्वर, अपने आप को संभालो। यही सब गलत चीजों से अपने आप को रोको। जो गलत चीज आपको उठता है उसको दबाओ। गलत भावना जो उठता है उसको रोको, तभी तो अच्छे बनोगे। माहौल से बह जा रहे हो, हत्या करना गुनाह है, कोई दिमाग खा किसी का हत्या कर डाल, क्यों? मेरा गुस्सा लग गया, मेरा मन किया। ऐसा थोड़ी होता है। अपने अंदर उठने वाले गलत विचारों को रोकिए। जैसे आपको प्रभु में मन नहीं लगता, उसको रोकिए। आपको लगाना पड़े, अगर नहीं लगाओगे तो आप नुकसान झेलोगे।
ये बात आपको मालूम होना चाहिए। प्रभु के खिलाफ जाना मतलब नुकसान है, प्रभु की सपोर्ट में आना फायदा है। फिर भी आप यही गलती करते हैं। प्रभु से दूर जाना नुकसान है, प्रभु के पास आना फायदा है। फिर भी आप ये गलती क्यों करते हैं? जो भी ये गलती करेगा बड़ा दुख झेलेगा। याद रखिए, अच्छा इंसान कौन है? जो सही टाइम में सही फैसला लेता है। भौतिक रूप से बोलूंगा मैं कि सही व्यक्ति वो जो सही टाइम में सही काम करता है, गलत टाइम में सही टाइम गलत काम नहीं करता है। अच्छा काम करने वाले को दुनिया में अच्छा बोलोगे ना। दारू पी के लड़ाई झगड़ा करने वाला, मारा पीटी करने वाला, गाली गलौज बकने वाला कभी कोई अच्छा इंसान बोलेगा? नहीं। एक सज्जन इंसान लोगों की भलाई करे, एक शिष्टाचार रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तब उसको अच्छा बोला जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है एक अच्छा इंसान का छवि क्या होना चाहिए। गलत काम नहीं करेगा। क्या गलत है, कहाँ उठेगा, कैसे लोग से दोस्ती, ऐसा काम नहीं करेगा कि क्या बोलने से। कुछ लोग क्या करते हैं, शराबी है, खुद तो शराबी नहीं है लेकिन शराबियों से दोस्ती रखना, क्यों, मेरा पुराना दोस्त है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके आशीष रोकने का कारण। जो लोग आप सही नहीं है, आप सही है, आदमी गलत आपके दोस्त, तो इसका असर आपके लाइफ के ऊपर पड़ेगा। सर्किल, अच्छा चरित्र बुरा चरित्र, क्या बुरा चरित्र अच्छा चरित्र बिगाड़ देता है। याद रखिए, आप सही हो लेकिन आपका सर्किल सही नहीं है। जा मजबूरी फंसे ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से आपने गलत आदमी को दोस्त बनाया है, उसका श्राप आपके ऊपर आएगा। आपके जीवन कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, खाली टेंशन में रहोगे, सब इधर उधर का काम बिगड़ते जाएगा। याद रखिए, यदि आपको आशीष पाना है तो आपको परहेज करना बहुत जरूरी है। कहीं भी उठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, ये सही नहीं है। ये तो क्लियर बोला है कि एक धर्मी व्यक्ति, धर्मी कौन, जो वचन पे सुनने और प्रभु का बात मानने वाला, प्रभु के बच्चे लोगों के बारे में बोला गया। जो प्रभु के बच्चे लोगों को सही गलत का फर्क होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे इंसान को सही गलत का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं प्रिय? आप लोग थोड़ा कमेंट कर देंगे। एक आशीष पाने वाला व्यक्ति को ये बात को मालूम होना बहुत जरूरी, क्या सही है क्या गलत। अगर ये दो बात आपको मालूम नहीं तो भूल जाओ, आप आशीष पा ही नहीं सकते। आशीष के बारे में सुन जरूर सकते हो। जो कोई भी आशीष पाना चाहता है तो सही गलत की जानकारी जरूर रखे। ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए क्या करने से फायदा मिलता है, क्या करने से नुकसान होता है। अगर आपने ये चीज का जानकारी नहीं रखा है, आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो। देखिए, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए। एक अच्छा इंसान को उसका दायरा मालूम होना चाहिए। मेरे दोस्त कैसे होना चाहिए मालूम होना चाहिए। जब आप सुधर जाओ, आपको मीठी फालतू दोस्त से आपको कटना पड़े, खुद ही मन नहीं करेगा, अजीब सा फील होगा। अगर आप सही हो तो गलत दोस्त, गलत सर्किल में आपको घुटन सा महसूस होगा। अगर आपको घुटन महसूस नहीं हो तो आप अंदर से वही हो। आप दिखाते कुछ और शेर का खाल पहने, अंदर से लोमड़ी हो, है ना। भेड़ के खाल में भिड़िए हो। आप यहाँ दिखा रहे धर्मी प्राता, लेकिन आपको गलत लोगों, गलत चीजों से तकलीफ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? फर्क पड़ना चाहिए। आप प्रभु का डर भय मानते हैं ना, तो जो डर भय नहीं मानते उनके साथ आपको दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं। व्यवहार रख सकते, व्यवहार रखना और दोस्ती रखना जमीन आसमान का अंतर है ना। याद रखो, चोर अपने चोर का दोस्ती रखता है, शराबी अपने शराबी का दोस्ती रखता है। आप शरीफ आदमी बदमाश से दोस्ती रखो, क्या मतलब? एक परमेश्वर का धर्मी आदमी पापियों के साथ उतना बैठा करता, क्या मतलब? कभी कभी वचन ये भी कहता है कि पापियों के पास जाओ, लेकिन पापी बनने के लिए, उनको सुधारने के लिए जाओ ना। अगर आपका नियत, आपका इरादा उनको बदलने का है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ मजा करने का, टाइम पास करने का नहीं है। देखिए, कड़क बात बोल रहा हूं, अगर आप इस कड़क बात को पकड़ोगे तो फायदे में रहोगे।